হাই স্টুডেন্টস। তো আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম এর আগে, সেটা হচ্ছে অ্যালডিহাইডস এবং কিটোনের প্রিপারেশন নিয়ে পর আমরা ডিসকাস করছিলাম। উই আর डिस्कसिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और इससे पहले हम एल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे, और एल्डिहाइड का प्रिपरेशन का लास्ट जो वीडियो था मेरा वो था रोजानमेंट रिडक्शन, कि रोजानमेंट रिडक्शन दे के कैसे हम एल्डिहाइड को प्रिपरेशन करते हैं, जैसा कि एसिटाल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड प्रिपरेशन हम डिस्कस किए थे वहाँ पे। ठीक है, तो रोजानमेंट रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज होता है, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग के लिए, व्हिच रिएजेंट यूज्ड इन रोजानमेंट रिडक्शन। तो आंसर आपको आएगा कि पैलाडियम एंड हाइड्रोजन। सिंस द रिडक्शन रिएक्शन, सो पैलाडियम एंड हाइड्रोजन इज यूज्ड इन रोजानमेंट रिडक्शन। बट यहाँ पे BaSO4 दैट इज बेरियम सल्फेट यूज होता है, और बॉइलिंग जाइलिन भी यूज होता है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ बेरियम सल्फेट और बॉइलिंग जाइलिन? तो व्हाट इज द रोल ऑफ BaSO4 ना, देखिए यहाँ पे रिएक्शन हम बोले थे कि वहाँ पे कि अगर H2 और पैलाडियम देंगे तो एसिटाल्डिहाइड जैसे फॉर्मेशन हो रहा है एल्डिहाइड, तो इसका और एक चांस है, और एक फर्दर रिडक्शन होने के लिए और चांस है एक बार। तो एल्डिहाइड से अगर फर्दर ये रिडक्शन हो गया तो ये क्या कन्वर्ट होगा, कौन सा कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पैलाडियम यहाँ पे कैटलिस्ट है, तो इसका एक्टिविटी कम करने के लिए बाहर से कैटालिटिक पॉइजन यूज होता है। तो BaSO4 और बॉइलिंग जाइलिन वो ऐसा एक क्या है, कैटालिटिक पॉइजन है। वो क्या करता है, पैलाडियम का जो एक्टिविटी है, पैलाडियम कैटलिस्ट का जो एक्टिविटी है उसको कम कर देता है। क्यों कम करता है, कम क्यों करना चाहिए, कि इसको फर्दर रिडक्शन को प्रिवेंट करना होगा हम लोग को, कि एल्डिहाइड से अल्कोहल फॉर्मेशन ना हो, इसको करना हो कि हम लोग को ऐसा करना होगा कि एल्डिहाइड से अल्कोहल प्रिपरेशन हम लोग को नहीं चाहिए, इसलिए BaSO4 और बॉइलिंग जाइलिन यूज़ करना होगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग प्रोसेस करने जा रहा है ये है স্টিফেন প্রসেস। আমরা আজকে যে প্রসেসটা আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে স্টিফেন প্রসেসের সাহায্যে আমরা কিভাবে অ্যালডিহাইডকে প্রিপারেশন করব। ঠিক আছে, তো স্টিফেন প্রসেসে আমরা কি কি রিয়েজেন্ট ইউজ করি, প্রথমেই আমরা বলে দিই কি রিয়েজেন্ট ইউজ করি। SnCl2 কনসেন্ট্রেট HCl, SnCl2 অ্যান্ড কনসেন্ট্রেট HCl এক নম্বর রিয়েজেন্ট। 2 নম্বর রিয়েজেন্ট আমরা ইউজ করি H2O एंड हीट। सो 2 रिएजेंट यहाँ पे यूज होता है, दैट इज दी स्टेनस क्लोराइड, दैट इज SnCl2 कॉन्सेंट्रेट HCl एंड H2O हीट। ये दोनों रिएजेंट यहाँ पे यूज होता है। तो क्या यहाँ पे रिएक्टेंट है RCN। RCN मीन्स क्या है, एल्किल साइनाइड। तो एल्किल साइनाइड को अगर हम लोग SnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेट HCl देंगे और वाटर और हीट देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये SnCN ग्रुप विल बी कन्वर्टेड इनटू द एल्डिहाइड, दैट इज द RC डबल बॉन्ड OH। RCN group will be converted, that is the CN group will be converted into the CHO group. This is the Stephen process. In Stephen process, the cyanide group will be converted into the aldehyde group. Okay, suppose example phenyl cyanide, benzene ring and CN, this is the phenyl cyanide। अगर हम लोग ये रिएजेंट ऐड करेंगे SnCl2 कॉन्सेंट्रेट HCl एंड नंबर 2 वाटर एंड हीट, अगर ये दोनों रिएजेंट अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, CN ग्रुप विल बी कन्वर्टेड इनटू द CHO ग्रुप, दैट इज द बेंजाल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है स्टीफेन रिएक्शन कि CN ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू द CHO ग्रुप। अब বাংলায় বলছি, স্টিফেন প্রসেস একটি এমন প্রসেস যেখানে কি হয়, CN গ্রুপের রিডাকশন হয়, যেখানে CN গ্রুপটা কনভার্ট হয় CaHO গ্রুপে।
আর কিছু না। এবং যে রিয়েজেন্টগুলো আমাদের দরকার হয় সেটা হচ্ছে স্টেনাস ক্লোরাইড, কনসেন্ট্রেট HCl এবং ওয়াটার হিট। এই রিয়েজেন্ট দিলে আমার সায়ানাইড গ্রুপ কনভার্ট হয় CHO গ্রুপে। ঠিক আছে, এইটুকু মনে রাখতে হবে। এখানে কিন্তু মেকানিজমের কোনো প্রয়োজন নেই। ঠিক আছে, ফিনাইল সায়ানাইড যেমন কনভার্ট হলো বেঞ্জালডিহাইডে, ঠিক সেরকম যে কোনো সায়ানাইড কনভার্ট হয় CHO। কিন্তু এখানে একটা মনে রাখতে হবে, कीटोन प्रिपरेशन এই प्रोसेस करा जाए ना। इस प्रोसेस में कीटोन प्रिपरेशन नहीं होता है। कीटोन डज नॉट प्रिपेयर इन दिस प्रोसेस। कीटोन्स के लिए ये प्रोसेस नहीं है। ठीक है, इस प्रोसेस ओनली फॉर एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स के लिए ये प्रोसेस है, कीटोन्स के लिए ये प्रोसेस नहीं है। कीटोन्स के लिए ये प्रोसेस एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है जो क्या करता है, रिडक्शन करता है। उसका नाम है डाइवाल H। ओके, क्या नाम है? डाइवाल H, DIVAL डाइवाल H। तो डाइवाल H का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, डाइवाल H का फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल मीन्स दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो इसको अगर फॉर्मूला लिखेंगे CH3 होल 2 CH2, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। तो डाई मीन्स दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप रहेगा। एल्युमिनियम हाइड्राइड मीन्स एल्युमिनियम के साथ एक H रहेगा। तो ये क्या करता है? ये है रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन करने के लिए ये रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन रहता है। हायर क्लास में देखोगे फिर इसको आपको मिलेगा। যদি তোমরা হায়ার ক্লাসে দেখো তবে দেখতে পাবে এখান থেকে প্রচুর কোশ্চেন থাকে এবং যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম নিট কিংবা যেই মেন অ্যাডভান্সে এই রিয়েজেন্ট দিয়ে পর কিন্তু একটা না একটা কোশ্চেন থাকে। তার জন্য কিন্তু এই রিয়েজেন্টটা কিন্তু खूब इंपॉर्टेंट। दिस रिएजेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, तो क्या करते हैं पहले देखिए, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम ET C ट्रिपल बॉन्ड CET। ठीक है, इसको अगर हम लोग डाइवाल H देंगे, डाइवाल H और N2 एटमॉस्फेयर में 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन मीन्स एक हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे जो एक बॉन्ड है ये हट जाएगा यहाँ से। तो क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड C ET H आ गया और यहाँ पे तो ET था, यहाँ पे एक H आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ है एल्कीन ये 95% ईल्ड होता है और ये सिस प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म होता है। यहाँ से डाइवाल H से अगर रिडक्शन होगा, कुछ एल्काइन अगर रिडक्शन होगा तो 95% सिस प्रोडक्ट होगा। ठीक है, सपोज और एक एग्जांपल लीजिए। सपोज ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल, ये ट्रिपल बॉन्ड है। अगर ये रिएजेंट देंगे तो क्या हो जाएगा? ये सिमेट्रिकल है, यहाँ पे सिस टर्न्स कुछ भी आइसोमर नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यही है आपका डाइवाल H का काम। क्या करता है? रिडक्शन करता है। ठीक है, डाइवाल H का और एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि अगर एस्टर ग्रुप रहेगा COOET एस्टर ग्रुप, अगर कोई एस्टर ग्रुप रह जाएगा, इसके साथ एल्काइन कुछ भी ऐड हो सकता है, लेकिन अगर कुछ एस्टर ग्रुप रहेगा और डाइवाल H अगर ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है, और लो टेम्परेचर में ये एस्टर ग्रुप को ये कन्वर्ट करता है CHO ग्रुप में, लो टेम्परेचर में। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर दे देंगे हम लोग, जैसा कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे देंगे डाइवाल इन प्रेजेंस ऑफ डाइवाल H में, तो क्या हो जाएगा? इन प्रेजेंस ऑफ डाइवाल H में अगर हाई टेम्परेचर दे देंगे तो एस्टर ग्रुप विल बी कन्वर्टेड इनटू द OH ग्रुप, दैट इज द अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, तो डाइवाल H का दोनों काम है एट लो टेम्परेचर में
और एक हाई टेम्परेचर में। दो टेम्परेचर में डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म करता है। यहाँ पे देखिए हाई टेम्परेचर में क्या फॉर्म करता है, एल्कोहल, और लो टेम्परेचर में क्या फॉर्म करता है, ये एल्डिहाइड। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है एल्कोहल एल्डिहाइड प्रिपरेशन के लिए। और एल्कोहल भी प्रिपरेशन होता है फ्रॉम एस्टर in the by the use of the diol H at high temperature. Okay, suppose एक example, RCH double bond CH single bond CH2 single bond C triple bond N that is cyanide। अगर हम लोग डाइबल H देंगे यहाँ पे डाइबल H, तो क्या होगा, ये जो CN ग्रुप है इसको क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, और CN ग्रुप विल बी कन्वर्टेड इनटू द NH ग्रुप। ओके, तो RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, NH। तो CH ग्रुप कन्वर्ट हो गया NH में। अगर इससे हम लोग अगर यहाँ पे हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे H2 देंगे तो क्या हो जाएगा, ये CHNH क्या कन्वर्ट हो जाएगा CHO में। दैट इज द RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CHO। तो ये एल्डिहाइड प्रिपरेशन हो गया। तो डाइबल H यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि साइनाइड ग्रुप से हम लोग CHO ग्रुप दैट इज साइनाइड से एल्डिहाइड हम लोग प्रिपरेशन इजीली कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ द डाइबल H। ओके, तो ये हो गया डाइबल H देखे कैसे आप एल्डिहाइड प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, ডাইবাল H দিয়ে পর কিভাবে অ্যালডিহাইড প্রিপারেশন তোমরা করবে সেটা নিয়ে পর আমরা ডিসকাস করলাম কি ডাইবাল H একটি খুব সুন্দর রিডিউসিং এজেন্ট, যেখানে কি করে ডাইবাল H যদি কোনো অ্যালকাইনের রিডাকশন করে তাহলে কিন্তু আমরা কি পাই, সিস অ্যালকিন আমরা পাই। ঠিক আছে, আবার যদি এস্টার গ্রুপ যদি আমাদের থাকে এবং ডাইবাল H যদি আমরা ইউজ করি এবং লো টেম্পারেচারে যদি আমরা ডাইবাল H ইউজ করি তাহলে এস্টার গ্রুপ থেকে সেই গ্রুপটি কিসে কনভার্ট হয়, এস্টার গ্রুপটি কনভার্ট হয় CHO গ্রুপে মানে অ্যালডিহাইড গ্রুপে। আবার হাই টেম্পারেচারে এই এস্টার গ্রুপটি কি তৈরি করে, অ্যালকোহল তৈরি করে, OH গ্রুপে কনভার্ট হয়। ঠিক আছে, আবার CN গ্রুপ দ্যাট ইজ সায়ানাইড ইন প্রেজেন্স অফ ডাইবাল H কিসে পরিণত হয়, CHNH এ। আবার H2 দিলে সেই CHNHটি কনভার্ট হয়ে যায় CHA হতে মানে অ্যালডিহাইডে। ঠিক আছে, নেক্সট প্রসেস। নেক্সট আমরা যে রিঅ্যাকশনটি নিয়ে ডিসকাস করবো সেটি হচ্ছে ওয়াকার প্রসেস। ওয়াকার প্রসেসে আমরা কিভাবে অ্যালডিহাইড প্রিপারেশন করি। ওয়াকার প্রসেস তাহলে ওয়াকার প্রসেসে আমরা অ্যালডিহাইড প্রিপারেশন কীভাবে করতে পারি। ওয়াকার প্রসেসে দেখো এটি একটি রিঅ্যাকশন, এর কোনো বিকল্প নেই, এর কোনো অল্টারনেটিভ নেই। दिस रिएक्शंस हैव नो अल्टरनेटिव रिएक्शन, इट इज़ ओनली वन रिएक्शन। ये रिएक्शन का कुछ अल्टरनेटिव नहीं है, ये वन रिएक्शन है कि इथिलीन से CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिलीन से हम लोग क्या कौन सा कंपाउंड में फॉर्म करता है, इथिलीन से कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है, इथिलीन से एसिटाल्डिहाइड। वाकर प्रोसेस में इथिलीन से एसिटाल्डिहाइड मिलते हैं हम लोग को। ठीक है, इथिलीन থেকে আমরা एसिटाल्डिहाइड पाई इन प्रेजेंस ऑफ पैलाडियम क्लोराइड PDCl2 and H2O। PDCl2 H2O আর বাইরে থেকে আমাদের লাগে CuCl2 एयर। CuCl2 মানে कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 থাকা चाहिए। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो क्या कौन सा कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CHO दैट इज द एसिटाल्डिहाइड एंड पैलाडियम। ये पैलाडियम क्या हो जाएगा, पैलाडियम 2 थे पहले, देखिए पैलाडियम 2 से पैलाडियम क्या हो जाएगा, पैलाडियम 0 हो जाएगा और क्या प्रोड्यूस होगा 2HCl। ये है वाकर प्रोसेस जहाँ पे इथिलीन विल बी कन्वर्टेड इनटू द एसिटाल्डिहाइड in presence of PDCl2 that is the palladium 2 compound, any palladium 2 compound or in presence of copper 2 plus catalyst। ओके, कॉपर 2 प्लस कैटलिस्ट। ये कॉपर 2 प्लस का काम क्या है, देखिए यहाँ पे पैलाडियम जो 2 है, पैलाडियम 2 है
तो ये रिएक्शन में क्या होता है, पैलाडियम जीरो हो जाता है, पैलाडियम जीरो। तो कॉपर 2+ क्या करता है इसको, और पैलाडियम जीरो से पैलाडियम 2 में कन्वर्ट करता है, दैट इज द ऑक्सीडेशन करता है कॉपर 2+। कॉपर 2+ का काम है यही। ये फर्दर क्या करता है, पैलाडियम जीरो से पैलाडियम 2 में कन्वर्ट करता है, इसका वही काम है कॉपर 2+ का, ऑक्सीडेशन। इसलिए ऑक्सीडेशन करने के लिए यहाँ पे एआर है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए ओजोनोलिसिस, नेक्स्ट प्रोसेस है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस तो ओजोनोलिसिस मीन्स क्या है, देखिए ओजोनोलिसिस क्या है, ये क्लास 11 का टॉपिक है। ओजोनोलिसिस मीन्स एक C डबल बॉन्ड C रहेगा। अगर हम लोग ओजोनोलिसिस इसको करेंगे, ओजोनोलिसिस करने के लिए आपको लगेगा O3 लगेगा, और नंबर 2 में लगेगा जिंक O2, जिंक H2O। तो क्या हो जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, और जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। दैट इज यहाँ पे C डबल बॉन्ड O प्लस और C डबल बॉन्ड O यहाँ से एक बार, कि ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, और यहाँ से एक C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और यहाँ पे एक C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ये ओजोनोलिसिस है, ठीक है। तो ये है ओजोनोलिसिस। तो सपोज एक कंपाउंड को हम लोग ओजोनोलिसिस किया है, तो कौन सा कंपाउंड, CH डबल बॉन्ड CHR, इसको ओजोनोलिसिस क्या है, कौन सा ओजोनोलिसिस के लिए कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे, ओजोन। एंड नंबर 2 में क्या यूज़ करेंगे, जिंक वाटर। तो क्या हो जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है मिडिल में, इसको कट जाएगा, और यहाँ पे RCHO 2 मोल क्या हो जाएगा, RCHO, दैट इज द RCH तो है डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहाँ से 1 मोल और यहाँ से 1 मोल, दैट इज द 2 मोल RCHO कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द ओजोनोलिसिस प्रोसेस। ओजोनोलिसिस प्रोसेस से ऐसा करके हम लोग क्या करते हैं, एल्डिहाइड प्रिपरेशन करते हैं, ओके। नेक्स्ट जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है इटैड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इटैड रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है, इटैड रिएक्शन। ये टोलुइन से एल्डिहाइड प्रिपरेशन होता है। यहाँ पे टोलुइन का फॉर्मूला क्या है, टोलुइन का स्ट्रक्चर क्या है, देखिए टोलुइन बेंजीन रिंग के ऊपर क्या रहेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 रहेगा, বেঞ্জিন রিংয়ের উপর কি থাকবে, CH3। এরপর আমরা এটা যে রিএজেন্টটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে CrO2Cl2, ঠিক আছে। এবং এখানে যে সলভেন্টটা লাগে সেটি হচ্ছে CS2, দ্যাট ইজ দি এই সলভেন্ট লাগে CS2, ঠিক আছে। CS2 সলভেন্টের প্রেজেন্সে যদি টলুইনকে CrO2Cl2 দিই, তাহলে এটি কিসে কনভার্ট হবে, এই কম্পাউন্ডটিতে কনভার্ট হয়, CHO CrCl2OH হোল 2, এই কম্পাউন্ডটিতে কনভার্ট হয়। এটাকে আবার যদি আবার H2O দেওয়া হয়, in presence of H2O this compound will form CHO, that is the benzaldehyde, CHO। दैट इज एटर्ट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है कि टोलुइन से हम लोग कौन सा कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, टोलुइन से हम लोग को मिलता है बेंजाल्डिहाइड, टोलुइन से बेंजाल्डिहाइड मिलता है बाय द इटर्ट रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट एंड CrO2Cl2, in presence of CrO2Cl2 CH3 group will be converted into the CHO group by the hydrolysis। हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या प्रोड्यूस होता है, CHO प्रोड्यूस होता है। ये है इटैड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है गेटरमैन कॉच एल्डिहाइड सिंथेसिस। ये जो पूरा रिएक्शन है इसका नाम है गेटरमैन कॉच एल्डिहाइड सिंथेसिस। बेंजीन के साथ अगर CO प्लस HCl ऐड करेंगे हम लोग, बेंजीन के साथ CO प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ LCl3 एंड CU2Cl2 एंड ईथर, तो
तो क्या हो जाएगा, बेंजीन का ऊपर आपको आ जाएगा CHO, बेंजीन का ऊपर हो जाएगा CHO, दैट इज द बेंजीन टू एल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। बेंजीन टू क्या फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे देखिए, बेंजीन टू बेंजाल्डिहाइड। सो बेंजीन टू बेंजाल्डिहाइड मिलने के लिए आपको क्या करना होगा, गेटरमैन एल्डिहाइड कॉच, गेटरमैन कॉच एल्डिहाइड सिंथेसिस प्रोसेस अप्लाई करना होगा आपको। ठीक है, गेटरमैन कॉच एल्डिहाइड सिंथेसिस में क्या हो जाएगा, बेंजीन से आपको फॉर्मेशन हो जाएगा बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, तो अभी तक देखिए जो जो रिएक्शन अभी तक हम डिस्कस किए हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एल्डिहाइड्स, इसको एक बार शुरू से बोल रहा है कि समराइज करना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। तो कौन कौन प्रोसेस यूज किया है, पहले जो हम यूज किए हैं वो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या था, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हम बोले कि कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करना होगा, इसलिए कुछ ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको चूज करना होगा जहाँ पे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होगा। तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहाँ पे हम लोग यूज किए थे, देखिए कॉलिन्स रिएजेंट, PCC, जोन्स रिएजेंट, ये हो गया, ये था फर्स्ट वीडियो। इसके बाद हम जो प्रोसेस अप्लाई किए थे वो है एक नेम रिएक्शन, दैट इज द रोजानमंड रिडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप लोग के लिए, रोजानमंड रिडक्शन। इसके बाद बाय यूज ऑफ गिगनैट रिएजेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, गिगनैट रिएजेंट, ये था सेकंड वीडियो। और थर्ड वीडियो में 3 नंबर वीडियो में हम क्या बताया, आज का जो प्रोसेस है दैट इज द एल्किल साइनाइड, from the alkyl cyanide, that this process is known as the Stephan process. From the alkyl cyanide how can you prepare aldehyde, तो क्या क्या रिएजेंट यूज किया है, SnCl2, डाइल्यूट HCl एंड H2O हीट। ओके, नेक्स्ट जो प्रोसेस हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएजेंट बताया है आज, वो रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन है डाइवल H। डाइवल H उसका फुल फॉर्म क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या करता है ये एल्काइन से एल्कीन फॉर्मेशन करता है। अगर एल्काइन से एल्कीन अगर फॉर्मेशन होता है तो ये सिस एल्कीन फॉर्मेशन करता है। और एस्टर से क्या फॉर्मेशन करता है, एस्टर से लो टेम्परेचर में एल्डिहाइड प्रिपरेशन करता है। साइनाइड ग्रुप से पहले CHNH साइनाइड ग्रुप को रिडक्शन करता है, NH ग्रुप में कन्वर्ट करता है, और इसके बाद इन बाय द हाइड्रोलिसिस प्रोसेस अप्लाई करने के बाद क्या प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस होता है आपका कौन सा कंपाउंड, एल्डिहाइड। इसके बाद ओजोनोलिसिस भी डिस्कस कर दिए, और इसके बाद वाकर प्रोसेस भी डिस्कस हो गया, और एटाड रिएक्शन जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, और गेटरमैन कॉच एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो ये हो गया एल्डिहाइड प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट डे हम कीटोन प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, तो इसको थोड़ा आप लोग याद कर लीजिए बहुत जल्दी और प्रैक्टिस कर लीजिए। हम जैसा बोला है मन की बात विद GN सर, ये जो वीडियो देखिए और जैसा प्रैक्टिस करने के लिए बोला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वैसा प्रैक्टिस कॉपी रख के प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।